हेलो गाइस, थैंक यू फॉर बीइंग हियर ऑन माय चैनल। यू आर वाचिंग द इंग्लिश स्पोकन हब। माय नेम इज सत्येंद्र रावत और जैसा कि आपको पता है, मैं इस चैनल के माध्यम से आपके बीच हमेशा इंग्लिश के एडवांस स्ट्रक्चर्स लेके आता हूं। जो मैं पढ़ता हूं वही मैं आपको यहाँ पे सीधी तौर से पढ़ाता भी हूँ विद सबूत। ठीक है, सबूत यानी कि जो मैं पढ़ता हूँ वही मैं आपको यहाँ पे पढ़ाता भी हूँ। तो आज मैं आपके बीच लेके आया हूँ लुकिंग फॉरवर्ड टू का यूज़। किसका यूज़? लुकिंग फॉरवर्ड टू का यूज़। जी हाँ, सही सुना आपने। और देखिए ये मैंने कहाँ पे पढ़ा था जो मैं आपको सिखा रहा हूँ। ये मैंने एक बुक पढ़ रहा था, ठीक है, कॉमिक्स पढ़ रहा था, उसके अंदर ये इस तरीके से यूज़ हुआ था लुकिंग फॉरवर्ड टू। जैसा कि आप यहाँ देख सकते हैं स्क्रीन पे ग्रीन कलर से मैंने उसको हाईलाइट भी कर रखा है ताकि आपको सीधा सीधा और साफ साफ दिख सके। ठीक है, समझ में आ गया मैं आपको ये यूज़ क्यों सिखा रहा हूँ, ये एडवांस और स्ट्रक्चर क्यों सिखा रहा हूँ आपको, ताकि आपकी इंग्लिश काफ़ी हद तक इम्प्रूव हो सके। ठीक है, चाहे वो स्पोकन इंग्लिश हो और चाहे वो आपकी रिटन इंग्लिश हो। ठीक है, तो चलते हैं बिना समय गंवाए अपने स्ट्रक्चर की ओर और देखते हैं हमने स्ट्रक्चर में क्या क्या रखा हुआ है। ठीक है, या हम उस स्ट्रक्चर को कैसे फॉलो करेंगे जहाँ पे हम किसका यूज़ करेंगे? लुकिंग फॉरवर्ड टू का। किसका यूज़ करेंगे? लुकिंग फॉरवर्ड टू का। ओके, तो सबसे पहले हम देखेंगे हमारा यहाँ पे क्या है, सब्जेक्ट है। ठीक है, सब्जेक्ट प्लस हेल्पिंग वर्ब। हेल्पिंग वर्ब में आप इज एम आर वॉज वर विल बी ले सकते हैं। ठीक है, ले सकते हैं, क्या लेंगे? ठीक है, क्या लेंगे? हेल्पिंग वर्ब में इज एम आर वॉज वर विल बी। ठीक है, अकॉर्डिंग टू सिचुएशन। प्रेजेंट में आप इज एम आर, पास्ट में आपको लेना होगा वॉज वर, फ्यूचर में आपको लेना होगा विल बी। ठीक है, उसके बाद आप लुकिंग फॉरवर्ड टू का यूज़ करेंगे। ठीक है, और वैसे तो आप लुक फॉरवर्ड टू को पढ़ रहे हैं, बट यहाँ पे मैंने आईएनजी पुट करके आपको समझाया हुआ है क्योंकि हमारे पास जो मैंने पढ़ा था ये देखिए यहाँ पे भी लुकिंग फॉरवर्ड टू को ही रख के यूज़ किया गया है, जैसे कि आप यहाँ पे देख रहे हैं। ठीक है, तो उसके बाद हम प्लस रख के, या तो हम नाउन की, अगर नाउन एसेंशियल है, जरूरी है, ठीक है, नेसेसरी है, तो हम नाउन को रखेंगे। ठीक है, यानी कि कोई भी ऑब्जेक्ट रख के हम बात कर लेंगे, राइट। अगर आपको किसी वर्ब के साथ फ्रेम करना है देन आप वर्ब के फर्स्ट फॉर्म के साथ आईएनजी रखकर आप सेंटेंस को कंप्लीट कर लेंगे। ये तो हमने बात कर ली अपने स्ट्रक्चर की, जो सीधी तौर से आपको समझ में आ गया होगा। अब देखते हैं इसकी हिंदी क्या है। इसकी हिंदी है, यहाँ पे देखिए, बेसब्री से इंतजार करना। लुकिंग फॉरवर्ड टू यानी बेसब्री से इंतजार करना। देखिए मैंने यहाँ पे इंग्लिश में मैंने इसको एक्सप्लेन किया हुआ है। ठीक है, इसकी इंडिकेशन को। ठीक है, तो यहाँ पे मैंने कैसे रखा हुआ है? टू फील हैप्पी एंड एक्साइटेड अबाउट समथिंग इज गोइंग टू हैपन, यानी कि कोई चीज़ जो होने वाली है उसको लेकर खुश और उत्साहित महसूस करना। ठीक है, जो चीज़ होने जा रही है, होने वाली है। ठीक है, चलिए देखते हैं अपने कुछ एग्जाम्पल से कि हम इस लुकिंग फॉरवर्ड टू का यूज़ कैसे कर सकते हैं और उसकी हिंदी हम कैसे फ्रेम करेंगे या हम उसकी हिंदी कैसे बनाएंगे। ठीक है, तो हम पहले, दूसरे, तीसरे जो हमने यहाँ पे एग्जाम्पल्स रखे हुए हैं, यानी यहाँ पे जो मैंने 3 एग्जाम्पल्स रखे हैं, पहला, दूसरा, तीसरा, इन तीनों ही सेंटेंसेस के माध्यम से आप अपने स्ट्रक्चर को फ्रेम कर पाएंगे। आई मीन आप अपने सेंटेंस को फ्रेम कर पाएंगे। तो पहला हमारा सेंटेंस क्या है? आई एम रियली लुकिंग फॉरवर्ड टू हिज विजिट। मैं सचमुच उसके आने का बेसब्री से इंतजार कर रहा हूँ, यानी कि मैं सचमुच यानी रियली, हकीकत में मैं उसके आने का इंतजार बेसब्री से कर रहा हूँ। ठीक है, समझ में आ गया होगा आपको। अगर आपको हिंदी से मतलब आपको यहाँ पे हिंदी नहीं दिख रही है, आपको ये लगता है कि मुझे हिंदी लिखनी चाहिए, तो यहाँ पे स्पेस की कमी के कारण मैंने यहाँ पे हिंदी नहीं रखी है। ठीक है, तो आप क्या करेंगे? आप अपनी नोटबुक लेंगे, जैसे जैसे मैं सेंटेंस की हिंदी बोलते जाऊँगा आप उसको
वैसे वैसे लिखते चलिए, ठीक है, कोई बात नहीं, आप ऐसे भी पढ़ सकते हैं, ठीक है। जो मैंने बताया आपको, आई एम रियली लुकिंग फॉरवर्ड टू हिज विजिट, यानी कि मैं सचमुच उसके आने का बेसब्री से इंतज़ार कर रहा हूँ। इसकी हिंदी ये होगी पहले वाले की। दूसरे वाले की हम देखते हैं हमने उसको कैसे फ्रेम किया है, ठीक है। जैसे कि मैंने बताया था, इज एम आर आप अकॉर्डिंग टू सिचुएशन रखेंगे। आपको अगर प्रेजेंट में बात करनी है तो आप यहाँ पे एम का यूज़ करेंगे। देखिए जो मैंने ऐसे रखा हुआ है ये एक्चुअल में आई एम है, ठीक है। ये कॉन्ट्रैक्शन बेस पे मैंने रखा हुआ है। किस बेस पे? मैंने कॉन्ट्रैक्शन बेस पे रखा हुआ है, ठीक है। जैसे डू नॉट को डोंट कहते हैं, डज नॉट को डजंट कहते हैं, कैन नॉट को कैंट कहते हैं, ठीक है। उसी तरीके से हमने आई एम को आम पढ़ दिया, ठीक है। आई एम रियली लुकिंग फॉरवर्ड टू हिज विजिट, ओके। देखते हैं अपना दूसरा सेंटेंस, वो कुछ इस तरीके से, जो कि मैंने पास्ट में रखा है, वॉज को पुट करके, यानी वॉज को एज अ हेल्पिंग वर्ब रख के मैंने इस सेंटेंस को फ्रेम किया है, ठीक है। आई होप कि आपको समझ में आ रही हैं सारी चीज़ें। देखिए, माई मदर वॉज लुकिंग फॉरवर्ड टू मीटिंग में, मेरी मम्मी मुझसे मिलने का बेसब्री से इंतज़ार कर रही थी। क्या कर रही थी? मुझसे मिलने का मेरी मम्मी, मेरी माता जी बेसब्री से इंतज़ार कर रहे थे, ठीक है। तो आपको दूसरे वाले की भी हिंदी समझ में आ गई होगी। अब चलते हैं तीसरे वाले को देखते हैं, जो कि हमारा लास्ट सेंटेंस है। और जो मैंने, देखिए यहाँ पे लुकिंग ना रखते हुए मैंने रखा है लुक ओनली, ठीक है। क्या रखा है मैंने? लुक, जो कि मैंने प्रेजेंट में बनाया, यानी प्रेजेंट इंडेफिनिट में बनाया है। समझ गए आप? यहाँ पे मैंने आईएनजी ऐड करके इसको कॉन्टिन्यूअस की सिचुएशन दे दी, रहा रही की सेंस दे दी, ठीक है। बट यहाँ पे मैं ता है ती है की सेंस दे रहा हूँ, ठीक है। जैसे आई ऑलवेज लुक फॉरवर्ड टू गेटिंग इवनिंग, मैं हमेशा शाम होने की बेसब्री से इंतज़ार करता हूँ, यानी शाम होने का मैं बेसब्री से इंतज़ार करता हूँ हमेशा, ठीक है। मैं हमेशा शाम होने का बेसब्री से इंतज़ार करता हूँ। तो आई होप, और मैं उम्मीद करता हूँ कि आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी और आपने इस वीडियो से कुछ ना कुछ ज़रूर सीखा होगा। चलते हैं, मिलेंगे दूसरी वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद, बाय बाय, टेक केयर।